बच्चों हम बात कर रहे थे इसके पहले वाले भागों में अध्याय संख्या 9 की, जिसके 3 भाग हमारे पूर्ण हो चुके थे। वहीं तीनों भागों में हमने देखा बच्चों कि किस प्रकार से व्यापारियों और व्यापारियों के काफिलों के द्वारा उन स्थानों से वस्तुओं को उठाया जाता जहां से उनका निर्माण किया जाता था, और उन स्थानों से ये वस्तुओं को इकट्ठा करके विश्व के अन्य हिस्सों में बेचते थे। इसी क्रम में हमने देखा कि चीन जो रेशम उत्पादन के लिए क्या था, प्रसिद्ध था, और वहां से व्यापारियों के द्वारा रेशम का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। इसी क्षेत्र में ये रोम साम्राज्य और जो पश्चिमी एशिया के देश है वहां भी रेशम का उत्पादन के बारे में उनको जानकारी मिली, और इन व्यापारियों के द्वारा जिन मार्गों को अपनाया गया वो रेशम मार्ग के नाम से जाने जाने लगे। वहीं बच्चों जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इस समय यहाँ का जो मुख्य धर्म है वो है महात्मा बुद्ध के द्वारा जो स्थापित किया गया बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म इस समय क्या है कि उपमहाद्वीप के आंतरिक हिस्सों से निकलकर उपमहाद्वीप के बाहरी हिस्सों में और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में ये धर्म फैल रहा है। इसी क्रम में हैंसोंग, फायान और इत्सिंग नामक जो तीर्थयात्री हैं वो यहाँ पर आते हैं, विभिन्न वर्षों तक यहाँ पर रहते हैं और बौद्ध धर्म और बुद्ध के संदेशों के बारे में अध्ययन करके वो यहाँ से पुनः चीन लौट जाते हैं। इस भाग में बच्चों हम देखेंगे कि जो भक्ति परंपरा है उसकी शुरुआत यहाँ पर किस प्रकार से हो रही है। देखिए बच्चों, भक्ति परंपरा की शुरुआत इस समय देवी देवताओं की पूजा का क्या बढ़ रहा था, चलन बढ़ रहा था, और बाद में यह हिंदू धर्म की क्या बन गया, प्रमुख पहचान और प्रमुख विशेषता बन गया। इनमें कौन कौन से मुख्य देवता थे, तो बात करें कि शिव, विष्णु और दुर्गा, इन देवी देवताओं का क्या था, इनमें मुख्य स्थान था। किसी देवी या देवता के प्रति जो श्रद्धा होती है वही श्रद्धा क्या कहलाती है बच्चों, भक्ति कहलाती है। अर्थात किसी व्यक्ति विशेष या भक्त के द्वारा किसी देवी देवता के प्रति जो श्रद्धा व्यक्त की जाती है वो श्रद्धा ही क्या कहलाती है बच्चों, भक्ति कहलाती है। भक्ति इस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी और भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला था। अर्थात बच्चों, धनी हो चाहे गरीब हो, ऊंची जाति का हो नीची जाति का हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इन सभी के लिए क्या खुला था, भक्ति करने का मार्ग खुला था। इससे पहले की बात करें तो बच्चों हम वैदिक धर्म की बात कर सकते हैं, और वैदिक संस्कृति में देखते हैं कि वेदों के अध्ययन करने का शूद्रों को और महिलाओं को अधिकार नहीं था। वहीं बच्चों यहाँ पे देखें कि भक्ति करने का या फिर भक्ति का पथ क्या है, सभी के लिए खुला है। हिंदुओं के प्रमुख ग्रंथ भगवत गीता में भी भक्ति मार्ग की चर्चा की गई है। भक्ति मार्ग को अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय क्या करते हैं बच्चों, ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर ही ये लोग क्या देते हैं, जोर देते हैं। किसी भी प्रकार का आडंबर इनके द्वारा नहीं किया जाता है। इन लोगों का मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए ये देवता मानव के रूप में या सिंह और पेड़ या फिर अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं। यहाँ पे बच्चों एक बात देखें कि इसमें भक्त के द्वारा जिस रूप में देवी देवता को देखा जा रहा है वो उसी रूप में दर्शन देंगे। तो यहाँ पे बच्चों विभिन्न प्रकार के भक्त हैं और विभिन्न प्रकार के भक्तों के द्वारा विभिन्न जो देवी देवता हैं उनको अलग अलग तरीके से देखा जाएगा। और इसी क्रम में क्या होगा, देवी देवताओं की विभिन्न प्रकार की जो मूर्तियां हैं उनका निर्माण मूर्तिकारों के द्वारा किया जाएगा। तो देखें बच्चों, इसी क्रम में कलाकारों ने क्या किया, एक से बढ़कर एक खूबसूरत इन देवी देवताओं की क्या की, मूर्ति तैयार की। और मूर्ति कला का यहाँ पर क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को क्या किया जाता, रखा जाता था। और इन विशेष जगहों पर जहां पर इनकी मूर्तियों को रखा जाता था ये विशेष स्थान क्या कहलाते थे बच्चों, मंदिर कहलाते हैं। अर्थात मंदिर में क्या करेंगे बच्चों, देवी या फिर जो देवता है इनकी क्या होगी, मूर्तियां स्थापित होगी। अर्थात इन देवी देवताओं की जिस स्थान पर मूर्तियां स्थापित होती है वो स्थान क्या कहलाता है, मंदिर कहलाता है। भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या है बच्चों, विभाजित करना या फिर हिस्सेदारी करना होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग क्या है, संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है जो भगवान और भक्त को क्या करता है, जोड़ने का क्या है, एक माध्यम है। भगवत का अर्थ है कि जो अपने ऐश्वर्य और सुख को भक्तों के साथ में बांटता है, यानी भक्त क्या है, भागवत अपने देवी देवता और इनके क्या है, भक्त का क्या होता है बच्चों, हिस्सेदार होता है। अर्थात भक्ति कुछ नहीं बच्चों, भक्त और जो देवी या फिर जो देवता है
उनको क्या है, जोड़ने का माध्यम या फिर जोड़ने का क्या है, तरीका है। भक्त को देवी देवताओं के साथ में संबंध बनाने या फिर जोड़ने का क्या है, तरीका क्या है बच्चों, भक्ति कहलाता है। एक भक्त के द्वारा लिखी गई कविता देखें बच्चों, अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यह बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या फिर ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से क्या नहीं बना सकते, आत्मीयता नहीं बना सकते। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त हैं बच्चों अपार नामक, और इनके द्वारा तमिल में एक लिखी गई कविता का अंश है कि अपार क्या है बच्चों, एक वेलाल है। इसके बारे में हमने अध्याय संख्या 8 में अर्थात पिछले अध्याय में देखा था कि ये क्या होते थे बच्चों, बड़े बड़े भूस्वामी होते थे तमिल क्षेत्र में या फिर दक्षिण क्षेत्र में। इनको किस नाम से जाना जाता था, वेलाल के नाम से जाना जाता था। ये अध्ययन हमने पिछले अध्याय में किया। तो वेलाल क्या कहते हैं बच्चों, देखें जो अपार नामक वेलाल है वो नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोरकर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान। अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएंगे तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि ये लोग क्या है, मेरे लिए ईश्वर के समान हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखें कि जो अपार नामक शिव भक्त या फिर कहें कि जो एक वेलाल है, वो क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार से वर्णन किया है कि जो इस प्रकार का इंसान है, अगर ये इंसान भी क्या बन जाए कि शिव का भक्त बन जाए, तो मैं इन इंसानों की क्या करूंगा, पूजा करूंगा, इनका सम्मान करूंगा, क्योंकि ये लोग मेरे लिए क्या है, ईश्वर के समान है। अब देखिए यहाँ पे बात करें कि कवि सामाजिक प्रतिष्ठा या फिर भक्ति में किसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं हम कि जो अपार नामक एक वेलाल है, इसके द्वारा इस कविता में भक्ति को क्या दिया जा रहा है, अधिक महत्व दिया जा रहा है। भक्ति को अधिक महत्व दिया जा रहा है, वहीं सामाजिक प्रतिष्ठा को यहाँ पर किसी भी प्रकार का महत्व नहीं दिया जा रहा है। हिंदू देखे बच्चों, इस शब्द के बारे में हमने पहले भी देख लिया था बच्चों, हिंदू शब्द या फिर इंडिया, इस शब्द की तुलना क्या करें, सिंधु या फिर इंडस से निकला ये, और अरबों और ईरानियों के द्वारा उन लोगों के लिए इसका उपयोग किया जाता था जो क्या होता था कि सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोग हैं। सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। किन के द्वारा बच्चों, अरबों और ईरानी लोगों के द्वारा। यह शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हिंदू शब्द है वो किस प्रकार से बना और किन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था। अन्यत्र में देखें, करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था, और ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है बच्चों ईसा मसीह। इनका जन्म बैतलहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य के क्या था, एक प्रमुख हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को क्या बताया बच्चों, इस संसार का उद्धारक बताया, अर्थात ये कहते थे कि मैं क्या हूँ, इस संसार का क्या हूँ, उद्धारक हूँ। और उन्होंने शिक्षा दी कि दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का जो उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, उसी तरह आपको दूसरों को प्यार देना चाहिए और दूसरों के ऊपर विश्वास करना चाहिए। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी है, और यहाँ इसका एक अंश पढ़ के देखते हैं बच्चों कि धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए क्या है, भूखे और प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें क्या मिलेगी बच्चों, दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं और मन से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के क्या है, दर्शन कर सकेंगे। और धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, और वहां ईश्वर की क्या है, वे लोग संतान कहलाएंगे। अर्थात ईसा मसीह क्या कह रहे हैं कि इन उपदेशों के माध्यम से बता रहे हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार का होना चाहिए और किस किस प्रकार के होने से उनको ईश्वर किस किस रूप में फल प्रदान करेगा। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए, और धीरे धीरे ये पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। अब देखें बच्चों, जो ईसा मसीह है, इनके द्वारा जो इस प्रकार के विचार हैं उनको प्रसारित किया जा रहा है, और ये विचार किस प्रकार से व्यापारियों और इनके काफिलों या फिर राजदूतों के द्वारा अपने क्षेत्र अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में भी देखने को मिलेंगे। देखें, ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर रहने वाले ईसाई धर्म के प्रचारक और पश्चिमी एशिया से ये लोग यहाँ पर आए। अर्थात पश्चिमी एशिया से आने वाले लोगों ने क्या किया कि भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर क्या किया, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे
पश्चिमी एशिया से आए थे और विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक थे। बच्चों बात करें कि भारत के नक्शे की, तो भारत के नक्शे में पश्चिमी क्षेत्र बच्चों ये हो गया कि अर्थात ये पश्चिमी घाट और पश्चिमी क्षेत्र है बच्चों। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं अपने को, ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो केरल क्षेत्र है, केरल राज्य का, यहाँ पे जो सबसे पहले ईसाई आते हैं, इन ईसाइयों को क्या कहते हैं बच्चों, सीरियाई ईसाइयों के नाम से जाना जाता है, जो इस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इस भाग में हमने देखा बच्चों कि किस प्रकार से एक नई परंपरा भक्ति की यहाँ पे शुरुआत हो रही भारतीय उपमहाद्वीप में, और जो ईसा मसीह का जो धर्म है और इनका प्रचार प्रसार है वो अपने क्षेत्र अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में पश्चिमी भाग में ये क्या कर रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार फैलाने में सक्षम हो रहे हैं। तो इस भाग में ये अध्याय यहीं समाप्त होता है और इसके अगले भाग में बच्चों हम बात करेंगे इस अध्याय से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न और उत्तर बन सकते हैं उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।